नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। अभिज्ञान शाकुंतलम का छठा अंक कर रहे हैं। इसी बीच इंद्र का सारथी मातली आकर राजा से प्रार्थना करता है कि दैत्यों के नाश के लिए आपके मित्र इंद्र ने आपको शीघ्र ही बुलाया है। राजा संपूर्ण राज्यभार मंत्री को सौंपकर मातली के साथ रथ पर बैठकर स्वर्ग यानी इंद्रलोक को चला जाता है। राजा गति भेदेन परिक्रामन वयस्व न भेतव्यम न भेतव्यम। तो राजा क्या कहता है कि इस प्रकार मानो चाल बदलता हुआ घूम कर कि हे मित्र, डरो मत। यानी ये सारी बात जो है पर्दे के पीछे हो रही है। फिर पर्दे के पीछे से आवाज आती है। विदूषक कहता है कथम न भेष्यामि, कि कैसे न डरूं। एष माम को अपि पश्चान मोटित शिरोधरम इक्षुम इव त्रिभंग करोति, कि यह कोई मेरी गर्दन को पीछे झुकाकर एक की तरह मानो तीन टुकड़े कर रहा है, मेरी हड्डी हड्डी पीस रहा है। राजा सदृष्टि शेपम धनुर्धनुस्तावत। राजा तो इधर उधर दृष्टिपात करता हुआ कि अरे मेरा धनुष कहाँ है। प्रविश्य शारंग हस्ता। धनुष हाथ में लिए हुए यवनी प्रवेश करती है। यवनी क्या कहती है, महाराज की जय हो, जयतु जयतु भरता, स्वामी की जय हो। इदम शरासनम हस्तावाप सहितम, कि ये धनुष और हाथ में बांधने का दस्ताना है, कि ये धनुष और दस्ताना है। यानी हस्तावाप क्या होता है, हस्तम अवपति रक्षति इति, की हाथ की सुरक्षा के लिए पहने जाने वाला चमड़े का बना दस्ताना। तो राजा सशरम धनुर आदत्ते, राजा बाण सहित धनुष ले लेता है। नेपथ्य, फिर पीछे से पर्दे के पीछे से आवाज आती है एषः त्वम् अभिनव कंठ शोणितार्थी शार्दूलः वशम इव हन्मि चेष्टमानम आर्तानां भयम अपनेतुम आतधन्वा दुष्यंतस् तव शरणम भवतु इदानीम। तो ये जो आवाज है, ये नेपथ्य से आने वाली आवाज है, जो उस भूत की है जो विदूषक को पकड़े हुए है। वे विदूषक का गला पकड़कर उसका खून पी जाना चाहता है। जिसने उस विदूषक को पकड़ा हुआ है वो अपनी आवाज में क्या कहता है कि अभिनव कंठ शोणितार्थी, कि ताजे गले से निकले खून को पीने की इच्छा रखने वाला मैं, शार्दूलः पशुम इव चेष्टमानम त्वाम एव हन्मि, कि मैं पशु की तरह मानो छटपटाते तुझको व्याघ्र के समान मारना चाहता हूँ। आर्तानाम भयम अपने तुम आत धनवा, तथा दुखियों के डर को दूर करने के लिए आत धनवा धनुष्मान को धारण किए हुए इदानीम तव शरणम भवतु, तो ये राजा दुष्यंत अब तेरी रक्षा करने वाले बन जाएंगे। जिसने उस विदूषक को पकड़ा हुआ वो क्या कहता है कि भले ही विदूषक उसी प्रकार छटपटाता रहे कि जैसे कोई पशु सिंह के द्वारा पकड़े जाने पर छटपटाता रहता है, वस्तुतः ये भूत का भय है जो विदूषक को डराना चाहता है। इस श्लोक में अनुप्रास अलंकार है तथा प्रहर्षिणी छंद है। साहित्य दर्पणाचार्य विश्वनाथ अनुप्रास का क्या लक्षण देते हैं। अनुप्रास है शब्द साम्यम विषम्य अपनी स्वरस्य यत्, कि शब्दों की समानता होने पर भी स्वरों में जब विषमता होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यानी अनु मैंने अनुगत, प्र मैंने प्रकृष्ट, आस मैंने न्यास। तो रस की अनुगामनी प्रकृष्ट रचना का नाम अनुप्रास है। इसमें प्रहर्षणी छंद है, ये 13 अक्षरों का समृत है। त्रयाशाभिर मन जरगा प्रहर्षणीयम, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रम से एक मगन, एक नगन, एक जगन, एक रगन और एक गुरु हो और तीसरे तथा 10वें अक्षरों पर विराम हो, उसे प्रहर्षणी छंद कहते हैं। तो राजा फिर क्रोध में आकर के कथम मामेव उद्दिश्यति, कि क्या मुझे ही लक्ष्य करके ऐसा कहा जा रहा है। तिष्ठ तिष्ठ कुण पाशन, कि अरे राक्षस खड़ा रहे खड़ा रहे। कुनप मीन्स शव को खाने वाला राक्षस। कुनपम शवम अश्नाति इति। तो राजा क्या कहता है, तिष्ठ तिष्ठ कुण पाशन, की अरे ठहरो ठहरो राक्षस। अयम इदानीम न भवसी, कि तू अब मुझसे नहीं बचेगा। चापम आरोपी, इस प्रकार धनुष को चढ़ाते हुए वेत्रवती सोपान मार्गम आदेशी, कि मुझे सीढ़ी का रास्ता दिखाओ।
प्रतिहारी क्या कहती है, इत इतो देवा के महाराज इधर इधर आइए। सर्वे सत्वरम उपसर्पंती, और सभी शीघ्रता से उस महल के चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं। राजा समंताद अवलोक के चारों ओर देख करके, शून्यम खलु इदम, कि यह स्थान तो अत्यधिक सूना है पड़ा है, अर्थात यहाँ तो कोई भी मनुष्य मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो विदूषक फिर पर्दे के पीछे से ही मानो बोल रहा है। तो क्या कहता है विदूषक, अभिया, कि अरे मित्र मुझे बचाओ बचाओ, अहम भवंतम प्रेक्षामि, कि मैं तो आपको देख रहा हूँ, परंतु त्वम माम न प्रेक्षसी, परंतु आप मुझे नहीं देख पा रहे। मर्जार गृहित इव उन्दुरो निराशो अस्मि जीविते समृता है। विदूषक क्या कहता है कि मेरी किस प्रकार की स्थिति हो गई है, मानो कि बिल्ली से पकड़े गए उस चूहे के समान मैं इसके द्वारा, अर्थात इस भूत के द्वारा पकड़े जाने पर मैं अपने जीवन के प्रति अत्यधिक निराशो अस्मि, निराश हो गया हूँ। राजा, बहु तिरस्कारणी गर्वित मध्यम अस्त्रम त्वाम द्रक्ष्यति। तो राजा क्या कहता है कि हे अदृश्य विद्या के घमंडी, कि मेरा अस्त्र तुम्हें देख लेगा। एशे तद अर्थ तमीशु संदधि। तो क्या कहता है कि यह तुम्हारे लिए मैं उसी बाण को चढ़ाता हूँ। यो हनश्यति वध्यम त्वाम रक्षिष्यति द्विजम हंसो ही शीरम आदत्ते तन मिश्राम वर्जति अपै। तो ये श्लोक भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो राजा क्या कहता है, यह वंध्यम त्वाम हनिष्यति, कि जो मेरा बाण मारने योग्य तुझ राक्षस को हनिष्यति मार गिराएगा। रक्षम द्विजम रक्षिष्यति, और रक्षा के योग्य इस ब्राह्मण अर्थात विदूषक की रक्षा करेगा। ही हंस शीरम आधत्ते तन मिश्राम अपय वर्जति, कि जिस पर हंस दूध को तो ले लेता है परंतु उसमें मिले हुए पानी को छोड़ देता है, इसी प्रकार मेरा बाण विदूषक को छोड़कर तुझको ही मारेगा। तो राजा इस प्रकार कहता है। तो राजा का कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार हंस पक्षी नीर शीर में से नीर को छोड़ देता है और दूध को प्राप्त कर लेता है, राजा का बाण भी इसी प्रकार की विशेषता रखता है कि जो विदूषक की कुछ हानि नहीं करेगा और उस भूत को या उस राक्षस को मार डालेगा। ऐसे संस्कृत चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों और मित्रों को शेयर जरूर करें। तथा यदि आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, जैसे आज हम अभिज्ञान शकुंतलम कर रहे हैं, तो इसके साथ आप ऐसे संस्कृत लिखें तो पूरा चैनल देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के भी जो भी आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, और कम्युनिटी में भी जो मैं प्रश्न डालती हूँ उसके आप जवाब दें और अपने जवाब को आप कन्फर्म भी कर सकते हैं। तो यहाँ इस श्लोक में दृष्टांत अलंकार है और अनुष्टुप छंद है। तो मम्मट आचार्य दृष्टांत का क्या लक्षण देते हैं, दृष्टांतः पुनर एतेषाम सर्वेषाम प्रतिबिंबनम, यानी दृष्टांत वह अलंकार है जिसमें उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य दोनों वाक्यों में इन सब का अर्थात उपमान उपमेय और साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव दिखाई देता हो। दृष्टांत यानी अंत तक, जहां तक हमारी दृष्टि जाती है। तो अस्त्रम सधत्ते, अस्त्रम सधत्ते, तो राजा क्या करता है, अस्त्र बाण को चढ़ाता है। तथे प्रविशति विदूषकम उत्सृज्य मातली विदूषकश्च, फिर इसके बाद मानव विदूषक को छोड़कर मातली और फिर विदूषक प्रवेश करता है। मातली आयुष्मान की, हे राजन, कृता शरव्यम हरिणा तव असुरा शरासनम तेषु विकृष्यताम इदम प्रसाद सौम्यानि सताम सुहरित जने पतंती चक्षुषी न दारुणा शरा। मातली क्या कहता है कि इंद हरिणा शरव्य कृता असुरा इव तेषु इदम शरासनम विकृष्यता, इंद्र के द्वारा असुरों को ही तुम्हारे बाण का लक्ष्य बनाया गया है, अतः इस धनुष बाण को आप असुरों के ऊपर ही चढ़ाएं, यानी उनके वध के लिए ही आप इस बाण को प्रयोग करें। क्योंकि सताम सुहरित जने प्रसाद सौम्यानी चक्षुषी पतंती दारुणा शराना, क्योंकि जो मित्र वर्ग पर तो सज्जनों की हमेशा ही कृपा बनी रहती है, कठोर बाण उनके ऊपर नहीं चलाए जाते। मातली यहाँ पर क्या कहना चाहता है राजा दुष्यंत को, कि इंद्र चाहता है कि आप अपने बाणों से असुरों का ही वध करें, क्योंकि आप जैसे सज्जनों की तो हम जैसे मित्रों पर दया हुआ करती है और वहां बाण का प्रयोग नहीं किया जाता।
तो यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है और वंशस्थ छंद है। अर्थांतर न्यास सामान्यं वा विशेषो वा तद अन्येन समर्थ्यते यत तु सो अर्थांतर न्यासः सधर्मेन एतरेन वाह। अर्थात जहाँ सामान्य का समर्थन विशेष से और विशेष का समर्थन सामान्य से हो, उस समर्थन में चाहे साधर्म्य हेतु हो चाहे वैधर्म्य हेतु हो, इस प्रकार के समर्थन को अर्थांतर न्यास कहा जाता है। और इसमें पंचस्थ छंद है। तो ये 12 वर्णों का समृत है। इसमें 5 और 7 वर्णों के पश्चात जति होती है। जतौ तो वंशस्थम उदीरितम जरौ। तो राजा अस्त्रम उपसंहरण। तो राजा मानो अस्त्र अपने बाण को रोक करके, अरे मातली स्वागतम देवराज सारथय, कि ये तो इंद्र के सारथी मालती है। हे देवराज इंद्र के सारथी, आपका स्वागत है। विदूषकः निकटम इति समीपा करके, अहम अनेन इष्टि पशु मारम मारितः, कि इसने तो मुझे एक यज्ञ के पशु के समान मारा है। इमम अपि स्वागतेन अभिनंदसी, और आप इसका इस प्रकार स्वागत करते हुए अभिनंदन कर रहे हैं। तो मातली मुस्कुराता हुआ आयुष्मान कि हे राजन, श्वेताम यदस्मि हरिणा त्वत्सकाशम प्रेषितः। तो मातली क्या कहता है मुस्कुराते हुए कि हे राजन, कि इंद्र ने, हरिणा मैंने कि इंद्र ने जिस कार्य के लिए मुझे तुम्हारे पास भेजा है, श्वेताम उसे सुनिए। तो राजा क्या कहता है, अभितो अस्मि, कि मैं सावधान हूँ, अर्थात मैं सुन रहा हूँ, आप अपनी बात कहें। मातली क्या कहता है, अस्ति कालनेमी प्रसूतिर दुर्जयो नाम दानव गणय, कि कालनेमी से उत्पन्न दुर्जय नामक राक्षसों का एक समूह है। राजा श्रुत पूर्वो मया नारदात, कि मेरे द्वारा पहले भी नारद से इस विषय में सुना गया है। फिर मातली, सख्युस्ते सकिल शतक्रतु अवधि तस्य त्वं रणशीर्षि समृतो निहंता उच्छेतुं प्रभावती यन्ना सप्त सप्ति स्तम नेशम तिमिरम अपाकरोति चंद्रः। तो मातली क्या कहता है कि सकिल शतक्रतु अवधि, कि वे दुर्जय नामक दानव गण वरदान के प्रभाव से वस्तुतः तुम्हारे मित्र इंद्र के द्वारा अवध्य हैं। यानी वो दुर्जय नामक जो दानव गण है तुम्हारे मित्र इंद्र के द्वारा अवध्य हैं, यानी इंद्र उनको मारने में असमर्थ है। कि वे राक्षसों का जो समुदाय है आपके मित्र इंद्र के द्वारा मारने योग्य नहीं है, अर्थात इंद्र उसे मारने में असमर्थ है। अतः तुम रणशीर्षि तस्य निहंता समृतः, अतः तुम ही रण क्षेत्र में जाकर उसके मारने वाले माने गए हो। क्योंकि सप्त सप्ति यत्नेशम तिमिरम उच्छेतुम न प्रभावती, कि जिस प्रकार रात्रि के अंधकार को, नेशम मैंने कि रात्रि के तिमिरम अंधकार को सप्त सप्ति जो सूर्य है उच्छेतुम न प्रभावती दूर नहीं कर सकता, तत् चंद्र अपाकरोति उस अंधकार को चंद्रमा ही दूर करता है। यानी मातली का कहने का भाव ये है कि उस दुर्जय राक्षस समुदाय को इंद्र मारने में समर्थ नहीं है, तुम ही उसको युद्ध क्षेत्र में पराजित करके मार सकते हो। जैसे रात्रि में अंधकार को दूर करने की क्षमता चंद्रमा में होती है, सूर्य रात्रि के अंधकार को दूर नहीं कर सकता। इस श्लोक में दृष्टांत अलंकार है और प्रहर्षणी छंद है। तो इन दोनों की हम अलंकार की और प्रहर्षणी की वीडियो में हम लक्षण और परिभाषा बता चुकी हूँ। तो स भवान आथ चाप एव इदानीम इंद्रम रथम आरूहे विजयाय प्रतिष्ठताम। तो मातली क्या कहता है कि इसलिए आप शस्त्र लेकर के इसी समय इंद्र के रथ पर चढ़कर विजय के लिए प्रस्थान करें। राजा अनुगृहीतो अहम अन्य मघवतः संभावनया। तो राजा क्या कहता है कि इंद्र के इस सम्मान से मैं अत्यधिक अनुग्रहित हुआ हूँ। अथ माधव्यम प्रति किम एवं प्रयुक्तम, अच्छा माधव्य के प्रति आपने ऐसा व्यवहार क्यों किया। माधव्य माधव्य मैंने कि विदूषक के प्रति आपके द्वारा ऐसा व्यवहार क्यों किया गया। मातली सस्मितम विदूषकम अवलोक्य, मुस्कुराते हुए विदूषक को देखकर, तदपि कथ्यते, कि मैं उस बात को भी बताता हूँ। कुतो अपि निमित्तात् मनस्तापाद आयुष्मान मया विक्लवो दृष्टः, कि मैंने किसी कारण मन के संताप के कारण आयुष्मान आपको क्षीण देखा। पश्चात कोपितुम
आयुष्मन्तम तथा कृतवान अस्मि। तब आपको क्रोध दिलाने के लिए मैंने वैसा ही किया, यानी मैंने एक नाटक रचा था। फिर क्या कहता है, ज्वलति चलित ईंधनो अग्नि विप्रकृतः पन्नगा फनाम कुरुते प्राय स्वम महिमानम शोभात प्रतिपद्यते जंतु। तो ये श्लोक पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, अक्सर आ जाता है पेपर में। पढ़ाते हुए जो इम्पोर्टेंट बताया जाए तो उसको आप नोट करिए, क्योंकि उन्हीं में से ही अक्सर आ जाते हैं। वैसे तो सारी किताब ही पढ़नी चाहिए, परंतु इम्पोर्टेंट अगर कुछ लगता है तो उसको थोड़ा अच्छी तरीके से याद करना चाहिए। तो मातली क्या कहता है कि आग लकड़ियों को हिलाने से प्रज्वलित हो जाती है। यानी आग जब बुझती है तो मानो हम इधर उधर लकड़ियों को हिलाते हैं तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। इसी प्रकार पन्नघा विप्रकृता फनाम कुरुति, और सांप भी छिड़े जाने पर अपने फन को फैलाता है, उठाता है। जंतु प्राय शोभात स्वम महिमानम प्रतिपद्यति। इसी प्रकार मनुष्य भी प्राय क्रोधित किए जाने पर ही अपनी महिमा को प्राप्त करता है। मातली के कहने का अभिप्राय ये है कि आग का ये स्वभाव है कि ईंधन के हिलाने पर वह और अधिक जलती है, तथा सांप भी अपने अपकार से क्रोधित होकर फन उठा लेता है। इसी प्रकार सभी जीवों में ये देखा गया है कि वे क्रोध में ही अपनी महत्ता या वीरता को दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी अर्थांतर न्यास अलंकार है और आर्या छंद है। तो आर्या ये विषम मात्रिक छंद है। यस्य पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सार्या, यानी जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं और दूसरी पंक्ति में 18 मात्राएं और चौथी पंक्ति में 15 मात्राएं होती हैं, वे आर्या छंद कहलाता है। तो राजा क्या कहता है, जनांतिकम की हाथ की ओट में मित्र अनतिक्रमणीय दिवसपते आज्ञा, कि हे मित्र देवराज इंद्र की आज्ञा अनुलंघनीय है। तद अत्र परिगतार्थम कृत्वा मदवचनाद अमात्य पिशिनम ब्रूहि। अतः इस बात से अवगत कराकर मेरी तरफ से मंत्री पिशुन से इस प्रकार कहना, त्वन्मति केवला तावत् प्रतिपालयतु प्रजा अधिज्यम इदम अन्य अस्मिन् कर्मणि व्यापृतम धनु, कि तुम्हारी बुद्धि ही अकेली प्रजा की रक्षा करने में समर्थ है, तथा इदम अधिज्यम धनु अन्य अस्मिन् कर्मणि व्यापृतम, परंतु हमारा ये चढ़ा हुआ धनुष तो दूसरे ही काम में लग गया है। कि राजा अपने राज्य का भार मंत्री पिशुन पर छोड़कर स्वयं इंद्र के अनुसार दुर्जय को जीतने के लिए स्वर्ग में चला जाता है। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं। श्लोके षष्ठम गुरुज्ञम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पाद्यो हरस्वम सप्तमम दीर्घम अन्यो, यानी इसके प्रत्येक चरण का छठा वर्ण गुरु और पांचवा लघु होता है। दूसरे और चौथे चरण में सातवां वर्ण ह्रस्व होता है। पहले व तीसरे चरण में सातवां वर्ण दीर्घ होता है। तो फिर विदूषक क्या कहता है, यद भगवान आज्ञा पायती, कि जैसी आप आज्ञा देते हैं मातली, इत आयुष्मान, कि इधर रथ पर आइए आप, परिक्रम में निष्क्रांता सर्वे, इस प्रकार सब घूमते हैं और सबका प्रस्थान हो जाता है। इति षष्ठो अंक, और छठा अंक समाप्त हो जाता है। इन श्लोकों में कुछ शब्द आए हैं जैसे मार्जार, बिलाव और हस्ता वापाय, सुरक्षा के लिए पहने जाने वाला चमड़े का बना दस्ताना, कुन पाशन, शव को खाने वाला राक्षस, तथा सप्त सप्ती, सप्त सप्तयो अश्वा यस्य असौ सूर्य, यानी सूर्य की 7 रंग की किरणें उसके घोड़े माने गए हैं। तो इन श्लोकों के माध्यम से हमने जाना कि किस प्रकार राजा जो है मानो पिशुन को अपने राज्य का भार देकर के चला जाता है, स्वयं अपने धनुष को चढ़ा करके राक्षसों के वध के लिए वहां से प्रस्थान करता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।